कौमी लीडर बनने का तासुर है या फिर इसको ये समझा जाए कि सियासत की बेरहम मजबूरियां आड़े आ रही हैं जो नून लीगी कायद को हर दूसरे दर के ऊपर लेकर जा रही हैं? इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ पार्टी की वफादारी जीतेगी या फिर लोटागिरी जीतेगी? क्योंकि एक तरफ तो इलेक्टेबल्स को शामिल करने की फिक्र है, मगर दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमाओं के आपस में टिकटों के ऊपर बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात फूट पड़े हैं। अब बात है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुनहरफ पीटीआई अरकान से वादे किए थे, उनका क्या बनेगा? ये वो पूरी पाकिस्तान की सियासत है जिसको प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और गुज़श्ता रोज प्रोग्राम मुकाबिल में जो बिजली का झटका दिया आवाम को, उसकी डिटेल तो हमने आपको बताई थी, कुछ आज भी बताएंगे, मगर आवाम अब तैयार हो जाए क्योंकि गैस का बम फोड़ने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो केसेस हैं और जो मामलात हैं उसके ऊपर भी कानूनी राय शामिल करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, आज बड़े वो फट्टे चल रहे थे, बड़ी ब्रेकिंग थी कि नवाज शरीफ साहब जो है चौधरी शुजात साहब के घर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले एक और भी मुलाकात चौधरी शुजात से हुई थी और वो थी आपकी। खाने की टेबल पे आप लोग मौजूद थे। क्या आपको इल्म था कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? मैं लाहौर गया था और लाहौर में मैंने चौधरी साहब की मज़ाज परसी के लिए मैं वहाँ भी हाजिर हुआ था। चौधरी साहब से हमेशा एक एजुकेटिव एक एक्सपीरियंस रहता है और उनसे हमेशा ही पिछले 40-50 साल 30 साल 35 साल सहाफ़त उनसे बात करें। अभी उनकी सेहत एक तो बहुत अच्छी थी और उनका दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा वो अलर्ट है, बल्कि याददाश्त मेरे से बेहतर थी। मुझे एक दो चीज़ें भूल रही थी। अच्छा। उनको याद थी। दूसरा, मुझे ये इतला मिल गई थी कि ये मुलाकात होने जा रही, क्योंकि ये देखें ये अलायंस तो हो चुका हुआ था, इसको फॉर्मलाइज़ करना था, तो वो फॉर्मलाइज़ कर दिया गया है और बिल्कुल। मगर इसमें उनसे मैंने क्योंकि इजाज़त नहीं ली थी कि इसको डिस्क्लोज़ करने की, तो इसलिए मैंने इसकी अनाउंसमेंट मुनासिब नहीं समझी। मगर मुझे इसका इतला थी, मुझे ये भी इतला थी कि वो अपने उन पे ये भी कहा जा रहा था कि क्यू को जो उनका फैक्शन अब रह गया है वो जम कर दे, क्योंकि उनका ही रह गया है। परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही तो पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसको जम करने का जो कि उनका इसरार था कि वो जम नहीं करना चाहते, तो अभी तक की तो यही इतला है कि वो जम नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट का इशू आ रहा था कि अब क्योंकि एक उनकी तारिक बशीर चीमा साहब हैं और एक गुजरात की, ये दो एमएनए की सीटें हैं मेनली, बाकी कैंडिडेट्स और भी शायद वो खड़े करेंगे, मगर असल यही जो है बावलपुर और गुजरात के ही एडजस्टमेंट थी। इशू उसके अंदर मसला ये आ रहा था कि जो नून लीग के वहाँ पे कैंडिडेट्स रहे हुए हैं, इनके जो मुखालिफ रहे हुए हैं, वो 20 साल से मुखालफत बहुत ज़्यादा क्यों कर रही। परवेज़ इलाही के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है ना दस्तों गिरेबान रहे, वो सियासत बड़ी कन्फ्रंटेशनिस्ट रही। तो उनके लिए वो कह रहे थे कि जनाब हमने इनके लिए जो है ना अपनी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, हम चाहे इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो खड़ा हमने ज़रूर होना है, हम इनके साथ अब आपके कहने पे, मियां नवाज शरीफ के भी कहने या किसी के कहने पे भी इनकी इताअत पे नहीं आएंगे। तो फाइनली जो है ज़्यादा सीटें जो मांगी जा रही थी, एडजस्टमेंट जो अभी ज़राए के हवाले से खबर चल रही है वो ये है कि जो फैसला हुआ है वो सालिक हुसैन, गुजरात की दो जो है ना सीटें वहाँ पे याद रहे कि हैं, एक पे वहाँ पे जो चौधरी शुजात की अपनी सीट थी, पिछली दफ़ा वहाँ पे मोनिस इलाही जो है वो लड़ रहे हैं, तो उस पे मोनिस इलाही जीते थे। तो अब सालिक हुसैन जो हैं चौधरी शुजात के जो छोटे बेटे हैं, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उस पे वो एग्री कर गए हैं। क्यों की ख्वाहिश थी कि जो दूसरी सीट है हुसैन इलाही की, जो कि चौधरी वजाद हुसैन के बेटे हैं, कि उस पे भी नून लीग एडजस्ट करे। तो उन्होंने नेशनल की सीट पे उनका नहीं माना, मगर सूबे के अंदर जो है उनका एडजस्टमेंट उनकी कर ली गई है। अभी चौधरी शाफे हुसैन जो हैं उनका भी पंजाब असम्बली की एक सीट पे एडजस्टमेंट कर ली गई भी है। जो मेरी इतला थी, चौधरी शाफे हुसैन गुजरात के अंदर 2 सीटों से प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब पता नहीं इसके बाद वो जहां नून लीग से एडजस्टमेंट हो गई है तो इसी पे इत्तेफाक करेंगे या अभी भी इसके अलावा दूसरी सीट पे भी वो लड़ेंगे। मेरा ख्याल है नहीं लड़ेंगे। मगर अब वहाँ पे एक इशू ये आएगा कि ये फॉर्मली तो एक किस्म की पहले तो वो एक इख्तलाफात हो गए थे,
मगर अभी इंतखाबी तौर पे डाई हैज़ बीन कास्ट जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, अब ये फैसला हो चुका है। अब ये देखना है कि परवेज़ इलाही या मुनिस इलाही ये अब लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि वो अगर लड़ते हैं वहाँ से उनको मौका मिलता है लड़ने का, तो वो पीटीए का और उनका ज़ाती वोट जो है ना, वोट बैंक जो उनका भी है, जाहिर है कुछ के फैसला करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को, गुजरात के लोगों को, कि वो कितने लोग शुजात के साथ हैं और कितने लोग जो है परवेज़ इलाही के साथ हैं। अच्छा। तो ये सिचुएशन आ सकती है। बड़ा मुश्किल होगा कि इनकी आपस में भी एडजस्टमेंट हो सके, क्योंकि उनका भी, मुनिस इलाही का भी जो, अगर वो नहीं लड़ते या वो अपनी सीट पे टोटली ये गिव अप कर देते हैं। अच्छा। जो कि उनका क्लेम है कि जी ये चौधरी शुजात की सीट थी, उन्होंने मुनिस इलाही को वो पिछले इलेक्शन में दी थी कि आप इस पे से लड़ लें। सालिक को वो इन रिटर्न जो है चकवाल से लड़ाया गया था, तो सालिक अपने वालिद की सीट पे वापस आ गए हैं, मुनिस इलाही वाली सीट पे ऊपर। तो साथ वाली हुसैन इलाही की पे जो इलेक्ट हुए थे उस सीट पे एमएनए पे एडजस्टमेंट नहीं है। अभी ये भी देखना है कि वो सिर्फ सूबे पे हुसैन इलाही लड़ेंगे जिस पे एडजस्टमेंट हुई है, कि अभी भी कुछ में तो मुश्किल हो जाता है कि एक सीट पे आप एडजस्टमेंट हो। के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बशीर मेमन साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के सिंध से सदर है। बहुत शुक्रिया मेमन साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू। जी, मैं मेमन साहब, अभी सिंध के अंदर जो मुस्लिम लीग की सूरत हाल थी, ये मैं नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले अभी 97 के बाद से आप समझ लें कि 25 साल से सिंध से और ख़ास तौर पे दही सिंध से नून लीग आउट थी। बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का कोई कराची से सीट मिल जाए, या उससे पहले जो है वहाँ पे नून लीग की प्रेजेंस होती थी। गौस अली शाह के ज़माने में और भी सुमरो साहब और इनकी 5-7 सीटें हुआ करती थी 90s में। तो उसके बाद से ये तकरीबन गायब थी, बड़ी मुश्किल से इनको एक आधी सीट मिलती थी। तो बशीर मेमन साहब के वहाँ आने से नून लीग में कोई थोड़े से ही जान पड़ी है। अब कितनी जान पड़ी है ये तो इलेक्शन के वक्त पड़ेगा, पर फिलहाल मेमन साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको वहाँ बड़ी शिकायत हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से, उसके मुतालिक बनाएं, क्या शिकायत हैं? अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आप की मेहरबानी कि आपने अपने शो में मुझे लिया, और आप पुराने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। हमारी शिकायत, हमारी जो शिकायत है वो किसी से नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिंध मकबूल बाकर साहब, रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर हमारा भरपूर एतमाद है। लेकिन एक चीज जो आपने सुनी होगी, आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा, और मुझे यकीन है कि आपको पता होगा, ये चीज यहाँ पर जो चलती है वो चलती है सिस्टम, जो कि बच्चे को पता है। ये मुझे तो काफ़ी अंदाज़ा है, मगर नाज़रीन के लिए ज़रा इस सिस्टम को खोल के भी रख दें कि ये इससे मुराद ये है कि सिस्टम जकड़ा हुआ है, वहाँ पे 20-30 साल से मर्जी के बंदे लगते हैं, और वो ख़ास जो है एक करप्ट सिस्टम है बेसिकली, जिसके ज़रिए पूरा एक निज़ाम चलता है। ज़रा आप बेहतर बताना चाहें तो बता दें। आपके इस खास ने सब कुछ साबित कर दिया। आप चूँकि वो एक लिखारी हैं, आप चूँकि एक राइटर हैं, आप चूँकि एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपके खास ने आपके नाज़रीन को बता दिया कि है क्या चीज़। उसी सिस्टम के जकड़े हुए जो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक एक वो है, वो अभी माफिया की सूरत अख्तियार कर रही है। आपको मैं एक छोटी सी आपको एक, अगर आप रिसर्च करें तो उबावड़ो, जहाँ पे सिंध पंजाब का बॉर्डर खत्म होता है, जहाँ पे सिंध का बॉर्डर है, वहाँ पे आपको हर नशा आवर जी, गुटखा, मावा और जो इंडियन सुपारी है, वो आपको केबिन्स पे मिलेगी। जैसे ही आप पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करेंगे वहां पे नहीं मिलेगी। हैरत की बात है ना। अच्छा, फिर जो कुछ भी हुआ वो पिछली हुकूमत ये फरमाती है कि NICVD कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 20,000 अरब खर्च हुए 15 सालों में पूरे सिंध
20,000 अरब 15 सालों में। 20,000 अरब में पूरे सिंध की जो पॉपुलेशन है उनको मिले हैं 4 NICVD और एक गंबड़ का इंस्टीट्यूट, बस 5 चीजें ये जो गिनवाते हैं। और फिर आपको मजेदारी की एक बात बताऊं कि एक बेनजीर फ्लाईओवर बन रहा था हैदराबाद में, आप जरा अपने नुमाइंदे भिजवाएं, उसके पिलर्स बने हुए 15 साल में उसके ऊपर से वो पुल नहीं बना। अभी फैसला ये हो रहा है कि पिलर्स को भी, इनके जो पाइल्स हैं उनको भी खत्म किया जाए, डिस्मेंटल किया जाए। 1.5-2 अरब रुपया खर्च हो गया उसके ऊपर। अब प्लानिंग चेंज हो गई, अब कह रहे हैं कि इन पाइल्स को हटा दो इसलिए कि ट्रैफिक पे क्यों ये ब्लॉक करते। मेमन साहब ये इसकी स्पेसिफिक्स में जाना चाहेंगे तो उसके लिए 2-4 प्रोग्राम चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी जो है वो खुद बहुत शोर मचा रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमारे बंदे पकड़े